नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आपके कर्म लौटकर जरूर आते हैं और आप उससे भाग नहीं सकते। आज ममता बनर्जी इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि उनकी गाड़ी पर लोगों ने कीचड़ फेंका, लेकिन वो उस वक्त कहाँ थे जब उनके कार्यकाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त ममता ने क्या एक्शन लिया था, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रही थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। लेकिन इसी दौरान ममता बनर्जी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर और कीचड़ फेंके। इस दौरान ममता बनर्जी गाड़ी के अंदर डर कर बैठी रही। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने इस पर ममता बनर्जी को ही आईना दिखा दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हुई हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि रिजू दत्ता ने इस घटना की आलोचना भी की। रिजू दत्ता ने कहा, लोगों के अंदर 15 साल से भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल रहा है। अगर 3 बार की मुख्यमंत्री सड़कों पर निकलती है तो उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। उनके साथ जो घटनाएं हुई है वैसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। आगे रिजू दत्ता ने ममता बनर्जी को उनके कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में क्या हुआ था, कैसे भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पत्थर फेंके गए, कैसे उनकी जान लेने की कोशिश की गई, कैसे दिलीप घोष जो अभी मंत्री है उन पर हमला हुआ था, कैसे कूच बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जिंदा जलाने की साजिश रची गई। ये सब ममता बनर्जी के कार्यकाल में हुआ था। हमेशा कर्म लौट कर आता है। आगे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला कि ममता बनर्जी के पास Z+ सुरक्षा है। अगर कहीं जाना है तो उन्हें इस बारे में पुलिस को जरूर बताना चाहिए। वे बिना बताए चली गई, इस कारण ये घटना हुई। लोगों के अंदर 15 साल से भरा हुआ गुस्सा बाहर निकल रहा है। ये लोगों का गुस्सा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री के लिए जितनी जरूरी सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा दी जाए। बता दें, यहाँ जिस घटना की बात रिजू दत्ता ने की है, जानकारी के मुताबिक वो घटना 2025 की है, जब उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर प्रोटेस्ट के दौरान कथित तौर पर हमला हुआ था। शुभेंदु अधिकारी को कूच बिहार एसपी कार्यालय में एक प्रतिनिधि मंडल सौंपना था, जिसमें जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जहां शुभेंदु अधिकारी का काफिला जब कूच बिहार पहुंचा तो लोगों ने काले झंडे दिखाए और रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा था, तृणमूल कांग्रेस ने इस इलाके में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्यों को इकट्ठा किया और उनसे हमला करवाया। आगे उन्होंने दावा किया था, लोगों ने उनकी कार को रॉड और लाठियों से तोड़ने की कोशिश की और नाकाम होने पर भारी पत्थरों से बुलेट प्रूफ शीशे तोड़ दिए गए। ऐसे में आज लोग ममता बनर्जी को ये सब याद दिला रहे हैं कि उनके राज में क्या क्या होता था। वहीं अभी जो ममता बनर्जी माहौल बना रही है उस पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत इस घटना की सच्चाई सामने रख दी थी, जिससे टीएमसी का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया था। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर साफ साफ कहा था, इस घटना में ना तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल था और ना ही वहां पार्टी का कोई झंडा था। वो किसी राजनीतिक दल का प्रायोजित प्रदर्शन नहीं था। वो बंगाल की आम जनता के दिल में दबा हुआ भयंकर आक्रोश था, जो अब ज्वालामुखी बनकर सड़कों पर निकल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाते हुए कहा, आपने इतनी चोरी की है, सत्ता का इतना दुरुपयोग किया है कि अब आपको लोगों के मुंह से अपने लिए चोर सुनना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने आरजीकर दुष्कर्म हत्याकांड की पीड़ित की दूसरी बरसी पर उसके परिवार से मुलाकात क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, ममता बनर्जी अभया के घर जा सकती थी, गले में तौलिया डालकर रत्ना देवनाथ के पास जा सकती थी और माफी मांग सकती थी, ये कहते हुए कि आपसे गलती हो गई, मुझे यकीन है कि वो आपको माफ कर देगी। तो फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर ममता बनर्जी ही निशाने पर आ गई है। रिजू दत्ता के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।